आप लोग जी। हमारे सोमरो कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बोलें। जी आप सब लोगों को आवाज आ रही है? जितना हम लोगों ने टॉपिक कवर किए थे, तो ठीक है, उसके बारे में कोई बंदा डिस्कस करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है तो मुझे बता दे, तो फिर हम स्टार्ट करें। जी आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिन लोगों को ईमेल मौसूल हो चुकी है, अगर वो उसमें से किसी चीज पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई उनके माइंड में क्वेरी है तो बताएं। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मोहम्मद अली खान कहना चाह रहे हैं कुछ। जी मोहम्मद अली, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, बोलें। नहीं सर, क्लियर है सारी चीजें, फिलहाल सारे सेशंस कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल हैं। बाकी अभी फर्दर क्लास चलेगी तो फिर डिस्कशन करेंगे। चलें, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, थैंक यू। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक एलिमेंट 3, मैनेजिंग रिस्क। मेरे को 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे आप लोगों के, ऐसे ही है? ये बेसिकली हमारा रिगार्डिंग है, इसमें प्रोसेस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैनेजिंग रिस्क है, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस। इसके अंदर मेन फोकस हमारा जो है वो कल्चर और उससे रिगार्डिंग चीजों पे होगा, ठीक है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे कि कल्चर क्या है, कैसे बनता है, उसके इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसके मसाइल क्या होते हैं, ठीक है। फिर कल्चर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कल्चर डेवलप कैसे करते हैं, फिर फैक्टर्स क्या हैं जो कल्चर के ऊपर या आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर रिस्क असेसमेंट के ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम चीजें उसमें आएंगी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बेसिकली जो है शेयर्ड वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स जो है आपके वर्क साइड के ऊपर टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहलाता है, कि आप वहां पे सेफ्टी को कैसे मैनेज करते हैं। इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है कि आपके वहां पे काम करने का तरीका क्या है, आप लोग कितने कमिटेड हैं, सेफ्टी को किस प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्या फोकस्ड हैं सेफ्टी के लिए या नहीं, और एक दूसरे के साथ किस तरीके से आप एक्ट करते हैं, ठीक है। काम करने के जो तरीके हैं आपके, वो आपकी वैल्यूज, आपके बिलीव्स और आपने जो वहां पे इन्वायरमेंट डेवलप किया है वो किस हद तक सेफ है, ये सेफ्टी कल्चर होता है। बेसिकली ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ठीक है। इसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कल्चर डेवलप कैसे होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल्चर डेवलप कैसे होता है? बेसिकली कल्चर के डेवलप होने में 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, आपकी कंपनी के अंदर की चीजें होती है। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। जब तक मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी, सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे कि अटमोस्ट प्रायोरिटी है, तब तक सेफ्टी कल्चर लॉन्च नहीं हो सकता। मैनेजमेंट कमिटमेंट होगी तो तभी लीडरशिप होगी, लीडरशिप रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, रिसोर्सेज मिलेंगे तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट होंगी और फिर तमाम लोग बॉदर करेंगे सेफ्टी को। तो सेकंड चीज हमारे पास, पहली चीज हो गई मैनेजमेंट कमिटमेंट, सेकंड है हमारे पास कम्युनिकेशन। जो कमिटमेंट है मैनेजमेंट की, उसकी कम्युनिकेशन टू द वर्कर्स, ठीक है। जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं, प्रोसीजर्स बनाए हैं, उनको कंसल्ट करना, उनको कम्युनिकेट करना विद द वर्कर्स ताकि वो इन्वॉल्व हो सकें, ठीक है। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कल्चर की डेवलपमेंट में इंटरनली, वो बेसिकली होता है कॉपरेशन ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर कॉपरेट जो है वो कैसे करेंगे? जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे, उन्हें डिक्टेट नहीं करेंगे, ठीक है। उनका कॉपरेशन लेने के लिए आपको हर वो डिसीजन जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर से रिगार्डिंग होगा, उससे बैठ के डिस्कस करेंगे और उनके ग्रेवेंसेस को एड्रेस करेंगे। और फिर ग्रेवेंसेस को एड्रेस करने के बाद फिर म्यूचुअली एग्रीमेंट करेंगे कि दोनों पार्टीज, एम्प्लॉयर और वर्कर, दोनों एक पेज पे आ जाएं ताकि वो एम्प्लॉयज जो हैं बेसिकली उस चीज को ऑन कर सकें,
तो जब तक एम्प्लॉयज ओन नहीं करेंगे सेफ्टी कल्चर डेवलप करना बहुत मुश्किल होगा। जो वर्कर्स को लगेगा कि उनके ऊपर चीजें थोपी जा रही हैं, ठीक है, और फोर्सफुली अगर कोई चीज किसी पे लगाई जाती है तो उसके अंदर वो विलिंगली काम नहीं करता, उसकी मोटिवेशन नहीं रहती और उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। तो हमने बात की कि मैनेजमेंट कमिटमेंट पहली प्रायोरिटी है, फिर कम्युनिकेशन, फिर वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट और थर्ड है वर्कर्स की कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कर ये बहुत जरूरी है कल्चर के अंदर, बिकॉज अगर वर्कर्स कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, वो ट्रेन नहीं होंगे, उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो सेफ्टी कल्चर डेवलप नहीं हो सकेगा। बिकॉज ट्रेन वर्कर नहीं होगा, उसने काम कहीं से सीखा होगा तो वो वही मिस्टेक्स बार बार करेगा और उसके एक्शन से दूसरे लोग महफूज नहीं रहेंगे। और जब उसके एक्शन से दूसरे लोग महफूज नहीं रहेंगे तो इन्वायरमेंट सेफ नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट सेफ नहीं होगा तो उसका मतलब है कल्चर आपका सही नहीं है। क्लियर? तो बेसिकली ये इंटरनल फैक्टर्स हैं आपके चार जो इंपॉर्टेंट है, और फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इनके अंदर। हम लॉ को भी देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, स्टेक होल्डर्स को देखते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, ठीक है, और बहुत सारी और डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे जाके, ठीक है, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे जो कल्चर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। यहां तक कोई सवाल तो नहीं किसी का? मैंने आप सब लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा पॉजिटिव कल्चर, नेगेटिव कल्चर, ठीक है। तो कल्चर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? जब हर चीज बेहतरीन हो रही होगी तो कल्चर पॉजिटिव होगा। मींस आपके पास वर्कर्स खुश हैं, ठीक है, तमाम लोग पीपीज को बॉदर करते हैं, पहनते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपनी एक्टिविटी इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि दूसरे लोगों को नुकसान ना हो, ठीक है। तो तमाम लोग जो हैं इस कल्चर के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कल्चर पॉजिटिव है। और नेगेटिव कल्चर के बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं या इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि लोग सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देते। सेफ्टी को कंसीडर करते हैं, वो तब करते हैं जब कोई उन्हें देख रहा होता है, ठीक है, और जब कोई बॉदर नहीं करता तो प्रायोरिटी नहीं देते। बिकॉज ये चीज इसलिए होती है कि डिसीजन मेकर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हुए प्लानिंग फेज में सेफ्टी को नहीं डालते। जब चीजें प्लान करके एग्जीक्यूशन में जाती हैं तब सेफ्टी को इंडल्ज करते हैं कि आप मैनेज करते हैं, ठीक है। और फिर तमाम वर्कर्स जो हैं वो वहां पे जो सीनियर्स हैं उनके वो इस सेफ्टी ओरिएंटेड नहीं होते। बहुत सारी कंपनीज में पीयर ग्रुप का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सर्ट करता है जूनियर्स के ऊपर और वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा जी, अब कल्चर को आपने देखना है किसी कंपनी के अंदर कि कैसा है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। बेसिकली कोई भी चीज, कोई भी परफॉर्मेंस, ये भी एक परफॉर्मेंस होती है, सेफ्टी कल्चर भी। तो परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स यूज होते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास एक्टिव और रिएक्टिव दोनों इंडिकेटर्स होते हैं। एक्टिव इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो बेसिकली आपको किसी भी चीज के होने से पहले का डाटा देते हैं, और रिएक्टिव इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी काम को होने के बाद का डाटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों तरह के इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हम यूज करते हैं सेफ्टी कल्चर के अंदर। एक्सीडेंट्स जो हैं वो सिकनेस का रिकॉर्ड, लोगों के एब्सेंट होने का रिकॉर्ड, स्टाफ का टर्नओवर, कंप्लाइंस सेफ्टी रूल के साथ कैसी है। अगर अच्छी है तो पॉजिटिव कल्चर, बुरी है तो नेगेटिव कल्चर। अगर स्टाफ टर्नओवर मीन जॉब छोड़ के जाने का जो रुझान है लोगों का वो कम है तो कल्चर पॉजिटिव है, और अगर वो ज्यादा है तो कल्चर नेगेटिव। आपने फोकस ये करना है कि ये फैक्टर्स आपको पता हो, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स को, अगर ये फैक्टर्स बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं कंपनी के अंदर तो इसका मतलब है कि वहां पे कल्चर पॉजिटिव है। अगर ये फैक्टर्स सही नहीं है, इनकी वैल्यूज या इनका जो इम्पैक्ट है कल्चर के ऊपर वो बुरा है, वो तभी होगा जब ये फैक्टर्स कंट्रोल नहीं होंगे। तो आपने हमेशा ये फैक्टर्स माइंड में रखने हैं कि मुझे क्या फैक्टर्स देखने हैं जो कल्चर को पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव। पीयर्स का इन्फ्लुएंस जो है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। पीयर्स बेसिकली होते क्या है, हल्का अहबाब या दोस्त या आपके जो कलीग्स होते हैं वो होते हैं। नॉर्मली छोटी कंपनीज के अंदर पीयर ग्रुप जो है वो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होता, बिकॉज वहां पे सुपरविजन इजी होती है। बट बड़ी ग्रुप, बड़ी कंपनीज के अंदर जहाँ पे टीम बहुत बड़ी होती है वहां पे पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत बुरा होता है, ठीक है। अच्छा भी हो सकता है बट वहां पे यूजुअली होता है क्या है कि जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो डिवेल्प होते हैं इस तरीके से
कि आपने रिसेंटली कंपनी ज्वाइन की, अब वहां पे ज्वाइन करने के बाद आपको किसी ग्रुप के साथ अटैच कर दिया गया कि आप काम सीखेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो मौजूद सीनियर लोग हैं वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको उस ग्रुप में जाने के लिए आपको उनके ग्रुप के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें अगर जी प्रकाश का एक सवाल है, व्हाट डज पीयर्स मीन? पीयर्स मीन कलीग्स, वर्कर्स, साथ में जो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो जब लोग काम करते हैं तो इंटरेक्शन भी होता है और उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, ठीक है। प्रकाश क्लियर हो गया बेटा आपको? चैट में मुझे जवाब दे दें, ठीक है प्रकाश। अच्छा, अब जो पीयर का प्रेशर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जहां पे सुपरविजन स्ट्रांग होती है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट स्ट्रांग होती है, वहां पे पीयर्स का जो प्रेशर होता है वो भी पॉजिटिव होता है। लाइक अगर आप देखें बहुत अच्छी कंपनी जहाँ पे होती है, जहाँ पे सेफ्टी ओरिएंटेड मैनेजमेंट होती है, वहां पे जो सीनियर्स होते हैं वो भी लोगों को काम सिखाते हैं और लोगों को फोर्स करते हैं कि वो पीपीस और तमाम वो चीजें जो बिहेवियर कंट्रोल्स में आती हैं वो उसको बॉदर भी करेंगे और एक्सीडेंट और इंसिडेंट को रिपोर्ट भी करते हैं। बट ऑन द अदर साइड ऐसी तमाम कंपनीज जहां पे सेफ्टी को बॉदर नहीं किया जाता, जिसको जस्ट एक फॉर्मेलिटी ले जाता है और ये समझा जाता है कि सिर्फ एचएससी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे ये प्रेशर जो है ये बहुत नेगेटिव में भी जाता है। चलें, ये ग्रुप एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है। तो मैं तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आप तमाम लोग जो हैं अपनी सेटिंग में जाके अपने आप को अनम्यूट कर लें, हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर है जी? जहां तक हमने अभी पढ़ा है उसका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं वन बाय वन। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? आप लोगों को आवाज आ रही है? सर ये मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। जी जी मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? ये जो ठीक हूँ जी, ये जो रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंस और इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, मतलब बेटा याद रखिएगा, कल्चर जो है, जब भी कल्चर आपका मुतासिर होगा, आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली मुतासिर हो जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि बेटा जब तक कल्चर मुतासिर नहीं होगा परफॉर्मेंस भी मुतासिर नहीं होती, बिकॉज एक्सीडेंट होंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। जी प्रकाश, कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं सर। मेरा क्वेश्चन है सर, अगर आप कल्चर में अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है तो एज एचईसी ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस एनवायरनमेंट में? बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होगी? आपने अपने आप को बचाना है, ठीक है, अपने एसेट्स को बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है। और अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड ना हो बेटा, ठीक है, तो एक तो उन सब के लिए दुआ भी करनी है, सही है, और सेकेंडली आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है उनको गाइड करने की, और आपने ट्रेनिंग और कंसल्टेशन विद द वर्कर्स वो जारी रखनी है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट के लिए भी आप बेटा जब ट्रेनिंग प्लान करते हैं तो आप उन्हें गाइड करेंगे, बिकॉज अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो उसको सुनवानी आपने ही है, बट मे बी उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। बट ट्रेनिंग से, इफेक्टिव कंसल्टेशन से और एक टीम अप्रोच से, जिसमें आप उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उनकी ग्रेवेंस सुनेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, वो क्या समझ रहे हैं, क्या वो सेफ्टी को एक्सपेंस समझ रहे हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं तो आपने उन्हें ये समझाना है कि ये एक्सपेंस नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर वो उनको पैसों का मसला नहीं है बट उनके पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है हैजर्ड के रिस्क होते क्या है, बेटा आप उन्हें ट्रेन करेंगे, ठीक है, ग्रेजुअली, ताकि वो समझ सकें। यस, बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ सर जी, उसने समझना ही नहीं है। प्रकाश विचार के साथ यही प्रॉब्लम है ना, उसका टॉप मैनेजमेंट समझना ही नहीं चाहता, और उनको कह रहा है, उनको यही है कि भाई ये पूरा नुकसान है, सेफ्टी वाले नुकसान है, वो समझना ही नहीं चाहते। अच्छा बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। कौन बात कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं, ये हमारे सीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं हमारे। अच्छा जी। तो यही है कि हम फोर्स भी करते हैं, उनको पेनलाइज भी करते हैं, पेनल्टी भी मारते हैं, तो फिर भी उन लोगों ने सुधरना नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम बार बार कोशिश भी करते हैं, ये जो है फिर वो बेचारे, आपको पता है सेफ्टी ऑफिसर बेचारों की जो उनके पैसे कटते हैं, उनको तहीले बहाने से तंग करते हैं। देखिए मोहम्मद अली बात कर रहे थे।
ये अहमद बात कर रहे थे? अहमद देखिए बहुत सारे हालात में ऐसा होता है, ठीक है, कि जो लोअर क्लास होती है वो बेसिकली इतनी ट्रेंड और इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो आपके लेवल पे आके समझ सके, ठीक है। अगेन देखिए हमारी ड्यूटी क्या है, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये नहीं समझेगा, ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, और जो बेस्ट हो सकता है उनके लिए वो करेंगे, और अपनी एफर्ट्स को बिल्कुल भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम लगे रहेंगे, बिकॉज हमें इसी चीज के पैसे मिलते हैं, ठीक है। और एक दिन आएगा कि वो लोग अगर हमारी बात सुन के नहीं समझ रहे तो वो कोई प्राइस पे करके फिर समझेंगे, लाइक खुदा ना खास्ता कभी उनका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उन्हें समझ आएगी कि आप सही कह रहे हैं, ठीक है। इट विल टेक टाइम, ये मुश्किल होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो नहीं समझते जल्दी क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की होती है, और उस एक्सपीरियंस के अंदर बाय लक उनके साथ कभी कोई ऐसा मिसहैप हुआ नहीं होता, ठीक है। दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, बट अगेन हमारी ड्यूटी ही है, ठीक है। यस क्लियर। अच्छा जी, हम आप लोगों ने सबने ईमेल पढ़ ली थी? कोई लोग परेशान तो नहीं है उस ईमेल को लेके? आप लोगों को आवाज आ रही है? चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इंप्रूव कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरह के फैक्टर्स हैं जो कल्चर को बनाने में असरअंदाज होते हैं। इसमें मैनेजमेंट कमिटमेंट थी, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन थी उस कमिटमेंट की डाउन लेवल तक, फिर आपके पास वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, और फिर फोर्थ में हमारे पास कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कर्स था, ठीक है। ये जो भाई ओप्पो यूज कर रहे हैं A5, काइंडली इनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो बंद कर लें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अभी हम कल्चर की इंप्रूवमेंट के लिए बात करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो जो बातें हमने की हैं ये वही चीजें हैं। मैनेजमेंट की कमिटमेंट होना, मैनेजमेंट की कमिटमेंट कैसे कैसे इसमें नजर आती है, किस किस शक्ल में नजर आती है? अगर वो पॉलिसी बनाती है, वो ऑब्जेक्टिव सेट करती है, ठीक है, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करती है, वो सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करती है, वो टूवर्ड्स कंडक्ट करती है, वो फ्लोर लेवल पे जाती है, लोगों से बात करती है, और जब फ्लोर लेवल पे जाती है तो खुद भी सेफ्टी के तमाम गैजेट्स पहन के जाती है। ये नहीं करती कि पीपीस नहीं पहने और चली जाए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमें बताती हैं कि मैनेजमेंट कमिटेड है, ठीक है। यार काइंडली तमाम लोग जो हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें, बिकॉज मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर बातें ओपन कर दूंगा। इसकी रीजन ये है ब्रदर्स के हो रहा है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब कॉम्पिटेंट वर्कर्स, मैंने आपको बताया वर्कर कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, ठीक है। कमिटमेंट हमने बात कर ली। कम्युनिकेशन जो है बेसिकली वो भी हम आगे इस टॉपिक में आ जाएगा। कम्युनिकेशन जो है आपने करनी है वर्कर्स के साथ। कम्युनिकेशन के काफी सारे तरीके होते हैं। नॉर्मली 3 तरह की कम्युनिकेशन होती है आपकी, वर्बल, ग्राफिकल और रिटर्न, ठीक है। वो हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसी अगली स्लाइड में वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम कॉम्पिटेंसी डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पिटेंसी में बेटा 4 चीजें होती हैं, ठीक है। अगर ये 4 चीजें किसी इंसान में होंगी, किसी वर्कर में हैं, तो इसका मतलब है वो कॉम्पिटेंट है। और कॉम्पिटेंसी इज द की, जिसकी वजह से आप सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करवा सकते हैं। बिकॉज अगर वर्कर को पता नहीं है काम को करने का तरीका क्या है, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सेफली काम कर रहा होगा। और अगर वो सेफली काम नहीं करेगा तो उसके काम से लाजमी आपका इन्वायरमेंट या कल्चर स्पॉइल होगा, क्योंकि वो जो कुछ करेगा उससे अगर एक्सीडेंट होता है तो वो मे बी किसी और को भी मुतासिर कर दे। कॉम्पिटेंसी के लिए 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मींस स्किल्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। क्लियर? तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होती है, उस नॉलेज को लेके अपना आप स्किल डेवलप करेंगे। स्किल डेवलप करने के आपने कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग ली होगी, और ट्रेनिंग के बाद का जो एक्सपीरियंस है, ये 4 चीजें मिला के ये आपको कॉम्पिटेंट बनाती है, ठीक है। ये एक स्टेटस है जो नॉर्मली अच्छी कंपनीज के अंदर जब भी आपकी जॉब प्लेसमेंट होती है उससे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट्स होती हैं। और जब तक आप एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी पे नहीं जाते, आपको साइट पे काम करने की परमिशन नहीं मिलती विदाउट सुपरविजन, ठीक है। उसका मेन मकसद ही यही होता है कि आप कंपनी की पॉलिसीज को बेहतरीन तरीके से एडहर कर सकें। कुछ लोगों की वीडियो ऑन है, काइंडली अपनी वीडियो जो है वो क्लोज कर लें। हमने एक बात की थी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बेसिकली 3 तरह की होती है, वर्बल, रिटन और ग्राफिक, ठीक है। याद रखिए कम्युनिकेशन में बेसिकली होता क्या है, इट्स अ 2 वे प्रोसेस, जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और वो किसी मीडियम को यूज करके अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है, ठीक है।
अब जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो 3 हो सकते हैं, वर्बल, ठीक है, रिटन और ग्राफिक। अब तीनों के कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है, जो हम डिस्कस भी करेंगे। तो आपने जब भी इस सवाल को अटेम्प्ट करना है या लिखना है, अपने माइंड में फोकस इस बात पे करना है, कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है, जिसमें एक सेंडर है, एक रिसीवर है और एक मीडियम है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन शेयर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो जब भी कम्युनिकेशन के आप पिटफॉल्स निकालेंगे, फायदे या लिमिट्स निकालेंगे या नुकसान निकालेंगे, ठीक है, तो आपने फोकस करना है एक चीज के ऊपर कि ये फायदे नुकसान जो हैं ये 3 ही फैक्टर्स पे मुश्तमिल होंगे। या तो सेंडर्स के मसाइल होंगे, जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, या उसके रिगार्डिंग क्वालिटीज हो सकती हैं जो आपके फायदे में चली जाएंगी, या फिर मीडियम के रिगार्डिंग इश्यूज हो सकते हैं, और या फिर रिसीवर के रिगार्डिंग इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें ही होंगी इसके अंदर। उमैर अवान, आप कह रहे हैं आपको आवाज नहीं आ रही, काइंडली चेक करें मेरी तरफ से। तो तमाम चीजें बिल्कुल ठीक है, सब लोगों को आवाज आ रही है बाकी को? जी, मैंने तमाम लोगों को अनम्यूट किया है, काइंडली मुझे बता देंगे आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। सबको आ रही है। बिल्कुल ठीक है जी आ रही है आवाज। अच्छा बिल्कुल ठीक है। उमैर आप अपनी सेटिंग चेक करें, ब्रदर आपके पास सेटिंग में कोई इशू होगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 मोड है कम्युनिकेशन के, वर्बल, रिटन एंड ग्राफिक। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि तीनों मोड्स के अंदर 3 ही चीजें हैं। एक सेंडर है इंफॉर्मेशन भेजने वाला, एक वो मीडियम यूज करता है, अगर वो मीडियम यूज करता है कि डायरेक्टली बात कर रहा है आपसे, ठीक है, तो उसका मीडियम एयर होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अगर बात करते हैं तो आपका मीडियम इस हद तक वो मुतासर नहीं करता है, क्योंकि मीडियम के अंदर फिर बैकग्राउंड नॉइस होता है वो जो आपको मुतासर कर सकता है, ठीक है। रिटर्न के अंदर हमारे पास डिफरेंट मीडियम यूज होते हैं, जिसमें कोई प्रिंटर भी यूज हो सकता है, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, आपके पास जो प्रिंट करके दे रहा होगा, तो पंफलेट हो सकता है, ठीक है। और ग्राफिक के अंदर हमारे पास जो है बेसिकली एक रेंज आ जाती है मल्टीमीडिया की, ठीक है, जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। तो हमेशा जो मसाइल होंगे आपके वो सेंडर, मीडियम और रिसीवर के अगेंस्ट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहां तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को है तो मुझे बता दें। जी, किसी को प्रॉब्लम है जो यहां तक हमने पढ़ा है अभी तक?